मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पालनहार श्री विष्णु हूँ। आज तुमने मुझे इस धरती लोक पर आने के लिए विवश कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी परेशानी है कि तुम मुझे इतना याद कर रहे थे। तुम जानते हो तुम्हारे प्रभु तुमसे कितना प्रेम करते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दर्शन देने स्वयं चला आया हूँ। अब तुम घबराओ मत और मेरे द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाकर उस पर चलने की तैयारी करो। मेरे संदेश को अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। तुम यह जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी और कब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हें आज मैं इन सवालों के जवाब देने के लिए खुद आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हो जिसके कारण तुम्हारा जीवन इस प्रकार से खराब हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम उन बच्चों में से एक हो जो इन परेशानियों से जूझ रहे हो। इसलिए तुम्हें मेरे संदेश को अच्छे से सुनकर इसमें बताए उपायों को करना होगा ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और आगे भी रहूँगा। जब तुम छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी भक्ति की है उससे मैं बहुत खुश रहता हूँ और उसी भक्ति के कारण तुम और मैं एक हैं। क्योंकि आज के समय में तुम्हारी थोड़ी सी की गई भक्ति भी मुझे प्रसन्न कर देती है। यह कलयुग पाप से भरा है, लेकिन तुम जैसे भक्तों के कारण भी आज इस धरती पर अच्छाई का वजूद है। और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने हमेशा मुझे याद रखा है और मेरी भक्ति करके यह साबित किया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इसलिए तुम अब मत घबराओ। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। तुमने आज तक जितने भी अपने जीवन में दुख देखे हैं उन सभी का अंत आज होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब जब इस धरती पर मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाती है तब मैं स्वयं इस धरती पर आकर अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारे समीप नहीं रहता, परंतु यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तुम्हारे समीप हमेशा रहता हूँ, परंतु तुम मुझे अपनी आँखों से नहीं देख पाते, क्योंकि मुझे देखने के लिए तुम्हें अपनी आँखों पर चढ़ी सभी प्रकार की बुरी पट्टी को हटाना होगा, तभी तुम्हें मेरे दर्शन हो सकते हैं। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना करने के साथ साथ मेरे प्रति संपूर्ण भाव के साथ विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। परंतु यदि तुम विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है मेरे बच्चे। अब तुम यह याद रखना कि जीवन चाहे कितना ही अधिक खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समय ऐसा है जब तुम किसी की यदि मदद करने की भी कोशिश करोगे तो तुम्हें उल्टा बुरी चीजें प्राप्त हो जाती हैं।
मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, परंतु जिन जिन लोगों की तुमने मदद करी, उन्हीं लोगों ने तुम्हें जीवन में हमेशा गलत समझा तथा तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई कार्य कभी नहीं किया। अब मैं आ गया हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है, वह सब लोग रोएंगे और उन्हें भी उसी पीड़ा का अनुभव होगा जो तुम्हें हुआ है। तुम्हारे घर में जो धन का अभाव है, वह आज से ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होने वाला है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। जिन चीज़ों को तुम हमेशा से खरीदना चाहते थे, वह सब कुछ तुम अब खरीद सकते हो, क्योंकि खुद माता लक्ष्मी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे घर आएंगी। लेकिन यह याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें उनका स्वागत करने के लिए वह सारे उपाय करने होंगे जो वह तुमसे करने को कहती हैं, तभी यह संभव हो सकता है। मैं तो सृष्टि का पालनहार हूँ और मेरा कर्तव्य है अपने बच्चों को पालना। मेरे बच्चे, तुम भी मेरे उन्हीं भक्तों में से एक हो जो रोज यह प्रार्थना करते हो, और मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, किंतु तुम्हारी कमियों के कारण यह दूरियां बनी हुई हैं। यदि तुम आज मुझे वचन दो कि अब तुम अपने जीवन की सारी कमियों को दूर करके केवल मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलोगे, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें साक्षात मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की परीक्षाओं को समाप्त किया जाए, और तुम्हारे जीवन में आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हारे पूरे जीवन में मेरे आशीर्वाद से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे घर में वह सारी खुशियाँ आने वाली हैं जिनका इंतज़ार तुम्हें वर्षों से था। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से सब कुछ बदल जाता है, और आज मैं तुम्हें ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो यदि तुमने ठीक प्रकार से समझ लिए तो यह जीवन तुम्हारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाती है, और आज तुम्हारे घर में जो खुशियाँ आने वाली हैं वह तुम खुद लेकर आओगे। हर चीज़ को समझने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को समझना होगा। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझा पाओगे, तुम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब समय है स्वयं को बदलने का, उस नए मार्ग पर चलने पर जहाँ पर चलने के बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और यह जीवन तुम्हारा पूरा ही परिवर्तित हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपना कार्य समय पर करते हैं, वैसे ही आज मेरे द्वारा तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है जो तुम्हारी पूरी रूप से आंखें खोल देगा और तुम अपने सभी कार्य समय पर पूरा करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सुख का मार्ग अब खुलने का समय आ गया है। जब तुम हमसे कुछ मांगते हो तो हम तुम्हें वह सब प्रदान कर देते हैं, परंतु तुम सोचते हो कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो, तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम हमसे मांग तो लेते हो, लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते। जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सके जो तुम हमसे मांगते हो। यदि तुम हमसे भोजन मांगते हो और हम तुम्हें भोजन प्रदान कर देते हैं, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे, तब तक तुम भोजन भी नहीं कर सकते। हमारे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा सृष्टि को चलाता आया हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ
तो मेरे बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को चला रही है। यदि हम भी अपना कार्य करना छोड़ दें तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ हट जाएगा। मेरे बच्चे, चाहे भगवान हो या फिर इंसान, जो कार्य करता है उसे ही सब कुछ मिलता है, और जो बिना कार्य के रहता है उसे कभी कुछ नहीं मिल पाता। यह सत्य अटल है और यही सत्य है इस संसार के अंत तक हमेशा बना रहेगा। मेरे बच्चों, इस संसार में कभी कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को जीना छोड़ दोगे तो एक दिन वही तुम्हारा भी साथ छोड़ देगा जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी भी इतना भरोसा किसी पर मत करो, ना ही इतना निर्भर रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय को सदा कोमल रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा उचित मार्ग दिखाना चाहिए। तुम्हारे ये अच्छे कर्म हम स्वयं देखते हैं और इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए रखते हैं, ताकि यह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन को सफल बना सकें। जीवन में तुम्हें खुशियां प्रदान करें। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब कुछ तुम्हारे आने वाले भविष्य और आने वाले अगले जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा, बुरा या फिर महान बनाते हैं। तुम्हें वही सब मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुमने अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त किया है, जो सफलता तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लेकर आई हैं। तुमने हमेशा मेरी बातों को माना है और मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलकर तुम्हें जो यह सफलता प्राप्त हुई है, उस सफलता से तुम्हारे पिता को बेहद खुशी मिली है। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए खुद आया हूँ, और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को हमेशा के लिए हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। मेरे जाने का समय है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे दूर करने के लिए पहले उस दुख का मूल कारण पता करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद समस्या के मूल कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तब मेरी कृपा तुम पर अवश्य ही बनी रहेगी और तुम हर प्रकार के दुख को दूर कर सकोगे।
मेरे बच्चे, अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना है और मैं तुम्हें हर संदेश में यही बात कहता हूँ कि तुम्हें सारी परेशानियों को भूलकर केवल अपने प्रभु को याद करना है ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना मिले। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।